हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज मैं यहाँ बात करूँगा गुरु तेग बहादुर की और उनके बलिदान की, कि उन्होंने हिंदुओं के लिए कितना बड़ा बलिदान किया। और गुरु तेग बहादुर का नाम हम में से बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं दावा करता हूँ कि 100 में से केवल 20 हिंदू ही गुरु तेग बहादुर के नाम को जानते होंगे। उसके पीछे की जो कहानी है वो मैंने बचपन में पढ़ी थी, जब हम शिशु मंदिर में पढ़ते थे। परंतु जब मैंने अब ये जो उनका शहीदी दिवस जब ये आया था तो मैंने उनकी पूरी कहानी पढ़ी। तो यकीन माना कि मेरा जो सीना था वो गर्व से फूल गया। मुझे बहुत ही प्राउड फील हुआ उन पर और सिख कौम पर, कि उन्होंने कि सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, उनका बलिदान कैसे हुआ। तो मैं जस्ट छोटी सी कहानी यहाँ पर आपको बताता हूँ। बात उस समय की है जब औरंगजेब का शासन था दिल्ली में, और औरंगजेब के यहाँ पर एक कश्मीरी पंडित जाते थे गीता का पाठ करने। वो कश्मीरी पंडित बहुत अच्छे से जानते थे कि ये जो औरंगजेब है ये बहुत ही क्रूर है और बहुत ही आतताई है और बहुत ही हट धर्मी है। तो वो जो पंडित थे वो इतने चालाक थे कि वो गीता के श्लोकों का अर्थ बदल देते थे, और कुछ ऐसे श्लोक थे जो कि वो नहीं पढ़ते थे, जिससे कि औरंगजेब को कुछ नीचा महसूस हो, या फिर उसको कुछ ऐसा महसूस हो कि ये जो हिंदू धर्म है बहुत महान धर्म है, या फिर उसको ऐसा महसूस ना हो कि जो उसका धर्म है वो तो ये चीज़ कहता है और जो हिंदू धर्म है वो ये चीज़ कहता है, और उसको ऐसा बिल्कुल भी ना लगा कि हिंदू धर्म बहुत महान धर्म है, यानी कि उसको वो तुच्छ फील ना हो। ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि वो जो पंडित जी थे वो बीमार पड़ गए, तो उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन उनका बेटा भूल गया कि क्या श्लोक पढ़ने हैं, क्या व्याख्या करनी है, और क्या श्लोक नहीं पढ़ने और क्या व्याख्या नहीं करनी है। वो जैसे श्लोक थे जैसे लिखे गए थे उनके बेटे ने वैसे ही व्याख्या कर दी। उनकी व्याख्या सुनने के बाद में जो औरंगजेब था वो बहुत ही तड़प गया। उसके अंदर बहुत ज़्यादा चोट पहुंची कि कोई धर्म इतना महान कैसे हो सकता है, कि किसी धर्म की किताब ऐसी बातें कैसे कह सकती हैं, और कोई धर्म इतना महान कैसे हो सकता है। क्योंकि उसको ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था कि मेरे धर्म से ही महान कोई धर्म हो सकता है। ठीक है। और मैं यहाँ किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, सभी धर्म अपने आप में महान होते हैं, और धर्म को मानने वाले लोग और धर्म के मानने वाले लोगों की सोच उस धर्म को छोटा या बड़ा बनाती है। ठीक है। अगर आप दुनिया के सामने ये कहते हो कि हमारा धर्म सबसे महान है, तो समझ लेना कि आपके धर्म के प्रति आपके मन के अंदर कोई भी श्रद्धा नहीं है। होगी श्रद्धा, लेकिन डीप डाउन नहीं है। अगर आप कह रहे हो कि आपका धर्म महान है और सामने वाले व्यक्ति को आप समझा क्यों रहे हो कि आपका धर्म महान है, क्योंकि आपको ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति ये सोचता है कि इसका धर्म महान नहीं है। क्योंकि जो आप दुनिया में देखते हो वो आपके मन के अंदर ही चल रहा है। अगर मैं कहूँगा सामने वाले व्यक्तियों को कि मेरा धर्म महान है, इसका मतलब मैं सोचता हूँ कि आप ये सोचते हो मेरे धर्म के बारे में कि मेरा धर्म महान नहीं है, जो कि मेरी अपनी ही सोच है, उसकी सामने वाले की सोच से कोई लेना देना नहीं है। बात थोड़ी बारीक है यहाँ समझने के लिए, परंतु ये बहुत साइकोलॉजिकल बात है। इसको अब बढ़ जाए बारीकी से आप समझना। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा धर्म महान है, बहुत महान है, तो कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर ये डाउट है कि आप मेरे धर्म के बारे में ये सोच रहे हैं कि कहीं मेरा धर्म तुच्छ ना हो। ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने अपने धर्म की बड़ाई करने के लिए कहा कि मेरा धर्म महान है और आप उसमें कन्वर्ट हो जाइए। इसलिए मैंने आपसे कहा। तो सामने वाले की सोच से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। हो सकता है कि सामने वाला तो इस धर्म के चक्कर में पड़ता ही ना हो। ये केवल आपके और आपके मन के अंदर की सोच है, जो कि दर्शाती है कि आप कितने मूर्ख हो। ठीक। तो अब ये हुआ कि जब औरंगजेब ने ये सभी सुना तो उसको लगा कि यार ये कोई धर्म इतना महान कैसे हो सकता है, और फिर उसको तुच्छता का अनुभव हुआ, उसको उसके अहंकार पर चोट लगी। तो फिर उसने ये निर्णय किया कि अब हम सभी हिंदुओं को मुस्लिम बनाएंगे। तो उसने कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। अत्याचार किस तरह से, बाप को बांध दिया जाता और बाप के सामने उसकी नाबालिग बेटी का रेप किया जाता, और फिर रेप करने के बाद में उसको मार दिया जाता, और फिर बाप को भी मार दिया जाता। एक पति के सामने उसकी पत्नी का रेप किया जाता, फिर पत्नी को मार दिया जाता, और फिर उसके पति को भी मार दिया जाता। मतलब वो यातनाएं दी जाती जो कि आप सोच भी नहीं सकते, और मैं यहाँ बताऊंगा तो आपकी रूहें कांप जाएंगी। उस तरह की यातनाएं दी जाती। आगे भी मैं इस टॉपिक को जारी रखूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि और मुझे प्रेरणा मिली है कि मुझे ये टॉपिक आगे जारी रखना चाहिए।
फिर जब सभी कश्मीरी पंडित परेशान हो गए, वही चीज़ है ना, उन्होंने केवल गीता पढ़ी, उन्होंने समझी नहीं। उन्होंने ये तो पढ़ा कि आत्मा अजर है, अमर है, लेकिन उन्होंने समझा नहीं, उन्होंने खोजा नहीं, केवल पढ़ लिया। और जिस देश में ये मानते हो कि आत्मा अजर है और अमर है, तो फिर उनको कैसा भय, उनको किसी भी चीज़ का कैसा भय? क्या वो लड़ नहीं सकते थे? क्या वो मर नहीं सकते थे लड़के? क्या वो वीरगति को प्राप्त नहीं हो सकते थे? केवल उन्होंने पढ़ा, उसको समझा नहीं, उसको खोजा नहीं। और खोजते भी कहाँ से? हम तो केवल पढ़ ही लेते हैं, हम तो केवल विधि विधान में ही रहते हैं, कभी हमने उसको खोजा ही नहीं। जो कि लिखा हुआ है, लिखा लिखाया हमने मान लिया। जो चीज़ हम सोचते हैं कि मैं अमर हूँ, तो वो तो अमर होता नहीं है, और जो अमर है उसके बारे में पता नहीं है। ये बात भी ज़रा थोड़ी सी बारीक है। गीता में लिखा है कि मैं अजर हूँ और अमर हूँ, यानी कि मुझे लगता है कि मैं अजर हूँ और अमर हूँ, मैं कभी नहीं मरूंगा। तो ये मेरी केवल भूल है। जो मैं सोचता हूँ कि अजर है और अमर है, वो अजर और अमर है ही नहीं। और जो मेरे शरीर के अंदर अजर है और अमर है, उसका मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो उनको उस चीज़ का पता ही नहीं था कि शरीर के अंदर क्या अजर है और अमर है, कि कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, उनको धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। मतलब अपना रोना लेके आप श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास में पहुँचे, यानी कि अपनी समस्याओं को खुद नहीं सुलझाया, आप उनके पास में पहुँचे कि आप हमारी समस्या को सुलझाइए। भाई वो क्यों सुलझाते समस्या आपकी? फिर वो इतने महान व्यक्ति थे कि उन्होंने आपकी समस्याओं को सुना, और वो जब उन्होंने आपकी दास्तान सुनी कि आपके ऊपर इतना अत्याचार किया जा रहा है, तो वो शांति से बैठे, कुछ परेशान हो गए। उनका 9 साल का बेटा बाला प्रीतम, जो कि गुरु गोविंद जी आगे जाकर बने, बाला प्रीतम 9 साल का बेटा अपने पापा से पूछता कि पापा ये सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? पापा ने बताया कि बेटा इनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, माताएं विधवा हो रही हैं, पत्नियां विधवा हो रही हैं, माताओं को संतान विहीन किया जा रहा है, और बच्चों को यतीम बनाया जा रहा है, केवल धर्म परिवर्तन के लिए। तो वो जो बच्चा था बिल्कुल निर्भीक था, उसने कहा अपने पिताजी से, तो फिर पिताजी अब हम इसके लिए क्या करें, अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये सब रुक सके? तो उसके पिता ने कहा कि हमें बलिदान देना पड़ेगा। तो वो जो निर्भीक बालक था, उसने कहा कि फिर पिताजी आपसे महान इंसान और उस दुनिया में कौन हो सकता है जो कि इस तरह का बलिदान दे सके, कि आप जाइए और खुद का बलिदान कर दीजिए। वो जो कश्मीरी पंडित थे वो तो सन्न रह गए बच्चे की बात सुन के। उन्होंने कहा कि बेटा अगर आपके पिताजी बलिदान दे देंगे तो क्या आपकी माँ विधवा नहीं हो जाएंगी? क्या आप यतीम नहीं हो जाएंगे? उस बाला प्रीतम बच्चे ने कहा कि यदि मेरे एक यतीम होने से लाखों यतीम बच्चे होने से बच जाते हैं, यदि एक मेरी माँ की विधवा होने से लाखों विधवा होने से बच जाती है, तो ये मुझे मंजूर है। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि चलिए ठीक है, पैगाम पहुंचा दिया जाए, पैगाम पहुंचा दिया जाए औरंगजेब के दरबार में कि यदि गुरु तेग बहादुर जी ने अगर इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया तो उनके पीछे सारे हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेंगे। औरंगजेब को लगा कि वो अपनी यातनाओं से, अपने लालच से किसी भी इंसान को बदल सकता है, परंतु ऐसा हुआ नहीं। गुरु तेग बहादुर जी दरबार में उसके पहुंचे दिल्ली। उसने बहुत सारे लालच दिए कि जैसे आजकल हमें वोट मांगते हुए लालच दिए जाते हैं कि यदि आप हमें वोट देंगे तो हम आपको ये करके देंगे, वो करके देंगे, ये चीज़ फ्री में, वो चीज़ फ्री में। और यदि भारत के लोगों को, खास करके हिंदुओं को अगर लालच दिया जाए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहाँ का प्रधानमंत्री बना दें। इसलिए मैंने कहा कि एहसान फरामोश कौम है। हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, और मेरी बात केवल उनको ही बुरी लगेगी कि जो एहसान फरामोश होंगे। मेरी वीडियो वो ही डिसलाइक करेंगे जो कि एहसान फरामोश होंगे, और जो गर्व से जीते हैं वो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो बात पहुंची, जब गुरु तेग बहादुर जी दरबार में पहुंचे तो उनको लालच दिए गए तरह तरह के कि हम वहाँ का राजा आपको बना देंगे, इतनी पत्नी आपको दे देंगे। जैसे कि वो सोचता था कि जैसे मैं अपनी वासनाओं को पूरा कर दूंगा तो हर व्यक्ति ऐसी वासनाओं को पूरा करता होगा, तो उसने वही लालच दिए। परंतु गुरु तेग बहादुर जी टस से मस नहीं हुए। फिर उनको यातनाएं देनी शुरू कर गई, उनको यातनाएं दी गई,
और काफ़ी ज़्यादा उनको यातनाएं दी गई। फिर जब वो यातना देते देते थक गया तो फिर उसने कहा कि अब हम आपको मार देंगे, या तो आप मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लीजिए या हम आपको मार देंगे। तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि यदि तुम जबरदस्ती लोगों से इस्लाम धर्म ग्रहण करवाओगे तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो, और सच्चा मुसलमान कभी भी जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराता। और यदि कोई किसी का धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराता है तो समझ लेना कि वो सच्चा मुसलमान है ही नहीं। तो तुम सच्चे मुसलमान नहीं हो कि अगर तुम धर्म परिवर्तन किसी का कराते हो जबरदस्ती। तो ये बात और उसके अहंकार को चोट पहुंचाई। तो उसने गुरु तेग बहादुर जी का गला धड़ से अलग कर दिया, उनको शहीद कर दिया। बात थी 24 नवंबर की। 24 नवंबर को उन्होंने बलिदान अपना दिया। किसके लिए? हमारे कौम के लिए। कौन सी कौम? जो कि बहुत आगे के शब्दों को आप खुद पर कर दीजिएगा। तो फिर जहाँ उनका शहीदी स्थल था वहाँ पर एक गुरुद्वारा बना गया, जिस गुरुद्वारे का नाम था शीशगंज साहिब, जो कि आज भी दिल्ली में है। तो अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको यहाँ इस गुरुद्वारे में ज़रूर जाना चाहिए, शीशगंज साहिब में। आगे मैं इस तरह की वीडियो जारी रखूँगा और श्रीमद् भगवद गीता पर तो जारी रखूँगा ही। परमात्मा सभी का भला करे।